नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चैंपियन ट्रॉफी 2025 का 12वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 12वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन न्यूजीलैंड की इस खतरनाक तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम की यह ओपनिंग साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी का तीसरा ओवर डालने आए मैथ हेनरी ने लाजवाब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। शुभमन गिल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी पारी का छठा ओवर डालने आए काइल जेमिसन ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को विल यंग के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 17 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में ही आउट हो चुके थे। शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजी अब दबाव में दिखने लगी थी। अब मैदान पर श्रेयस अय्यर आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को उसके अगले ही ओवर में मैथ हेनरी ने ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 14 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय टीम के टॉप के 3 बहुत ही बड़े बल्लेबाज न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी ने शुरुआत में ही अब आउट कर दिए थे। अब मैदान पर अक्षर पटेल आए थे और फिर यहां से श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। न्यूजीलैंड की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था, लेकिन ऐसे में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने अपनी टीम के लिए अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने खड़ी करना शुरू कर दिया। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की यह जोड़ी इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रही थी। अब भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। दबाव अब धीरे धीरे भारतीय टीम पर से हटने लगा था। अब श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की यह साझेदारी लगातार मजबूत होने लगी थी। जहां पर श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही अक्षर पटेल भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। और फिर इसी बीच श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब धीरे धीरे न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर भी दबाव दिखने लगा था। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की साझेदारी को तोड़ना अब न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगा था। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। अब न्यूजीलैंड की गेंदबाजी बैकफुट पर थी। भारतीय टीम के लिए अब आसानी से रन बनने लगे थे। कप्तान मिचेल सेंटनर के ऊपर दबाव साफ तौर पर दिखने लगा था। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 128 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रचिन रविंद्र ने सेट हो चुके अक्षर पटेल को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल 61 गेंद में 42 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। रचिन रविंद्र ने भारतीय टीम की एक खतरनाक साझेदारी को अब तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन सेट हो चुके श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर केएल राहुल ने फिर एक बार भारतीय टीम के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, जहां पर दोनों ही खिलाड़ी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। नए बल्लेबाज केएल राहुल ने भी श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर फिर एक बार अपनी टीम के लिए साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए विलियम औरुक ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे और मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को विल यंग के हाथों के कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 98 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम का एक बहुत ही बड़ा विकेट गिर चुका था। फिर एक बार भारतीय टीम अब दबाव में आ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं था और फिर तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने सेट हो चुके केएल राहुल को टॉम लेथम के हाथों कैच आउट कर दिया।
केएल राहुल इस मुकाबले में 29 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। भारतीय टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ने लगी थीं। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे और रविंद्र जडेजा ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब इन दोनों पर ही भारतीय टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी और फिर इन दोनों ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी अपने टीम के लिए बनाई, जिसने भारतीय टीम पर से दबाव अब कम कर दिया था। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की यह जोड़ी अब भारतीय टीम के लिए आसानी से रन बना रही थी और एक अहम साझेदारी भारतीय टीम के लिए अब खड़ी होनी शुरू हो चुकी थी। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर अब अपने टीम को 223 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मैथ हेनरी ने सेट हो चुके रविंद्र जडेजा को केन विलियमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 20 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के ऊपर विकेट गिरने का कोई भी नहीं असर हो रहा था। अब उनके साथ देने मोहम्मद शमी मैदान में उतरे थे और फिर मोहम्मद शमी के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने अंत में लाजवाब बल्लेबाजी करी। पारी के 49वें ओवर में तो हार्दिक पांड्या ने काइल जेमिसन को 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन इस पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर आए मैथ हेनरी ने हार्दिक पांड्या को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या 45 गेंदों में 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन इसी ओवर में मैथ हेनरी ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद शमी को भी ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ मैथ हेनरी ने अपने इस मुकाबले के 5 विकेट भी पूरे कर लिए। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने 249 रनों का एक बड़ा लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 250 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विल यंग और रचिन रविंद्र के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने भी न्यूजीलैंड की यह खतरनाक ओपनिंग साझेदारी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और फिर गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्र को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र 12 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। रचिन रविंद्र के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से केन विलियमसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से केन विलियमसन और विल यंग की इस जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड की पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। जहां पर केन विलियमसन इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही विल यंग भी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। इन दोनों की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके विल यंग को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। विल यंग इस मुकाबले में 35 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने एक महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट दिलाया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए डेरियल मिचेल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके केन विलियमसन के साथ मिलकर डेरियल मिचेल ने फिर एक बार भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड की टीम के लिए एक और खतरनाक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, जिसने फिर से भारतीय गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फिर एक बार दबाव में दिखने लगे थे। केन विलियमसन अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे डेरियल मिचेल भारतीय गेंदबाजी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और पारी का 26वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने डेरियल मिचेल को LBW आउट कर दिया। डेरियल मिचेल इस मुकाबले में 35 गेंद में बस 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब न्यूजीलैंड की टीम भी दबाव में थी। भारतीय गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिक ही नहीं पा रहे थे। अब टॉम लैथम मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर से सेट हो चुके केन विलियमसन इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी साबित हो रहे थे और वह लगातार भारतीय गेंदबाजी के ऊपर रन बनाते जा रहे थे। इसी बीच केन विलियमसन ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन केन विलियमसन के अर्धशतक के बाद उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे टॉम लैथम को इसी बीच रविंद्र जडेजा ने LBW आउट कर दिया। टॉम लैथम 20 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब न्यूजीलैंड की टीम ने अपने टॉप के 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय गेंदबाजी ने फिर एक बार अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। अब मैदान पर ग्लेन फिलिप्स आए थे और ग्लेन फिलिप्स ने आते ही वरुण चक्रवर्ती को एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स को ही LBW आउट कर दिया। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 12 रन बनाकर आउट हो गए।
अब न्यूजीलैंड की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए माइकल ब्रेसवेल मैदान में उतरे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने अगले ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। माइकल ब्रेसवेल 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती की गेंदें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रही थी। केवल केन विलियमसन ही न्यूजीलैंड के इकलौते बल्लेबाज थे जो अब यहां से अपनी टीम को जीता सकते थे। अब मैदान पर न्यूजीलैंड के कप्तान खुद मिचेल सेंटनर आए थे। अब न्यूजीलैंड को जिताने की पूरी जिम्मेदारी केन विलियमसन के अकेले के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन तभी पारी का 41वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके केन विलियमसन को ही केएल राहुल के हाथों स्टंप आउट कर दिया। केन विलियमसन 120 गेंदों में 81 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। केन विलियमसन का एक बड़ा विकेट निकालकर अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई थी। अब न्यूजीलैंड की टीम के हाथ से यह मुकाबला निकलने लगा था। अब मैथ हेनरी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान मिचेल सेंटनर ने भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी इस मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी के हीरो वरुण चक्रवर्ती ने पारी की 45वें ओवर में मिचेल सेंटनर को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान मिचेल सेंटनर इस मुकाबले में 31 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। अब न्यूजीलैंड के बस 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए काइल जेमिसन मैदान में उतरे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपनी इसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मैथ हेनरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। मैथ हेनरी 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस मुकाबले के 5 विकेट भी पूरे कर लिए थे। अब न्यूजीलैंड का बस 1 ही विकेट बचा था, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने विलियम ओरुक को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 44 रनों से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीत हासिल करते हुए एक बड़ा इतिहास रच दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड जैसी खतरनाक टीम को हराकर भारतीय टीम ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, जहां पर भारतीय टीम की गेंदबाजी ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के इस मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वरुण चक्रवर्ती ने इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के 5 विकेट हासिल किए और इसी के चलते भारतीय टीम यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप वरुण चक्रवर्ती की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।